बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो में हम लोग प्रोब्स को देखेंगे कि क्यूबरनेटीज़ में प्रोब्स का क्या कॉन्सेप्ट है और प्रोब्स हम क्यों यूज़ करते हैं। जिस वक्त हम क्यूबरनेटीज़ में कोई भी डिप्लॉयमेंट बनाते हैं और डिप्लॉयमेंट के अंडरलाइंग पॉड्स चल रहे होते हैं, तो एक चैलेंज उसमें ये आता है कि जिस वक्त भी मेरा पॉड स्टार्ट होगा तो एप्लीकेशन का कुछ स्टार्टअप टाइम होता है। हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन को 30 सेकेंड लगे उस और उससे पहले वो कोई भी ट्रैफिक एक्सेप्ट ना कर सके। और अगर मैंने कोई हेल्थ चेक इस तरह का लगा दिया कि 30 सेकेंड से पहले पॉड पे एप्लीकेशन ट्रैफिक जाना शुरू हो गया और ट्रैफिक को रिजेक्शन मिली या ट्रैफिक को एंटरटेन नहीं किया पॉड ने, तो वहाँ पे मेरा जो पॉड है वो अनहेल्दी हो सकता है बेस्ड ऑन जो भी रूल्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। क्यूबरनेटीज में तीन तरह के प्रोब्स होते हैं। एक है लाइवनेस प्रोब, एक है रेडीनेस प्रोब और एक है स्टार्टअप प्रोब। इन तीनों के अलग अलग काम हैं। स्टार्टअप प्रोब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेगेसी एप्लीकेशंस होती हैं। बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम फॉलो करें तो स्टार्टअप टाइम को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी भी पुरानी एप्लीकेशन को जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वगैरह पे लिखी हुई है, बहुत हैवी एप्लीकेशन है जिसका स्टार्टअप टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टअप प्रोब यूज़ करते हैं। और स्टार्टअप प्रोब ये इंश्योर करता है कि जो भी मेरा कंटेनर है वो रेडी हो गया है ट्रैफिक को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर वो उससे पहले कोई भी ट्रैफिक चली जाएगी तो वहाँ पे फिर फेलियर का केस आना शुरू हो जाएगा मेरे पास। जो सेकंड तरह का वो प्रोब है वो है रेडीनेस प्रोब। रेडीनेस प्रोब इसलिए यूज़ होता है कि वो ये मार्क कर दे कंटेनर को कि अब कंटेनर पे जो भी ट्रैफिक जाएगी उसको वो एक्सेप्ट करेगा और एंटरटेन करेगा। और उस वक्त जो ट्रैफिक कंटेनर पे जा रही होगी वो रिक्वेस्ट जो भी मैं सेंड करूँगा तो वो सर्व होगी। और अगर रेडीनेस प्रो फेल होता है तो कुबरनेटीज जो है उस पॉड पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। और ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें 100% गारंटी हो जाए कि जो भी हमारा पॉड है जब वो चल रहा है तो वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है स्टार्टअप प्रोब में और रेडीनेस प्रोब में? स्टार्टअप प्रोब मोस्टली हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है स्टार्ट होने में। और क्या कहते हैं, एप्लीकेशन जब टाइम ज़्यादा लगाएगी, स्टार्ट देर से होगी, तो उससे पहले मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी, उस मोड में नहीं पहुंचेगी कि वो कोई भी ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सके। और रेडीनेस प्रोब हम उस वक्त यूज़ करेंगे कि जिस वक्त वो ये मार्क करते हैं कि अब हमारा जो पॉड है उसमें जो भी ट्रैफिक जाएगी तो वो एंटरटेन हो जाएगी। तीसरे किस्म का जो प्रोब है वो है लाइवनेस प्रोब। लाइवनेस प्रोब जो है वो कंटेनर की पॉड की हेल्थ चेक करने के लिए यूज़ होता है। हेल्थ चेक से मुराद ये है कि जिस वक्त मेरा कोई भी सिस्टम चल रहा होता है, पॉड मेरा अप हो गया, स्टार्ट हो गया, ट्रैफिक आना शुरू हो गया। हो सकता है अब नॉर्मल केसेस में जिस तरह कभी कोई केस आ जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हीट का मसला आ गया, कोई और इशू हो गया, और जिसकी वजह से अब जो भी मेरा पॉड है वो ट्रैफिक को एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए लाइवनेस प्रूफ यूज़ करते हैं कि जो चलती हुई एप्लीकेशन में अगर कभी कोई इशू आ जाए तो कंटेनर ये डिटेक्ट कर ले, मेरा क्यूबरनेटीज ये डिटेक्ट कर ले कि एप्लीकेशन हेल्दी है या नहीं। और अगर मेरी एप्लीकेशन हेल्दी नहीं होगी, अनरिस्पॉन्सिव होगी, जो भी मैंने रूल सेट किया है कि कितनी दफ़ा लाइवनेस प्रूफ फेल होगा तो उसको वो मार्क करेगा। तो उसके बाद क्यूबरनेटीज करेगा ये कि मेरी एप्लीकेशन को, मेरे पॉड को रीस्टार्ट कर देगा। और जब पॉड रीस्टार्ट हो जाएगा उस वो फिर उसमें टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, रेडीनेस प्रोब रन होगा अगर मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और वंस वो हो जाता है तो उसके बाद कंटेनर जो है वो लाइवनेस प्रोब के थ्रू चेक करता रहेगा, कुबरनेटीज जो मेरे पॉड को चेक करता रहेगा कि वो ट्रैफिक अब सही जा रही है और एप्लीकेशन सही चल रही है। और वंस वो इंश्योर करता है कि अब सही है, रीस्टार्ट होने के बाद अगर मेरा प्रोग्राम किसी स्टेट में फंस गया था और रीस्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि समटाइम्स हम लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, सर्वर पे कोई इशू आ जाता है, हम सर्वर का एक्सेस लेते हैं और सर्वर का एक्सेस लेने के बाद मैनुअली रीस्टार्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ क्यूबरनेटीज़ में अगर हम सेट करते हैं तो ये खुद हो रहा होता है। अच्छा, अब जो प्रोब्स हैं वो तीन टाइप्स हैं उसकी, जो फर्दर मतलब उसमें डिवाइड होती हैं, और तीन किस्म के तरीक़ों से हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक है कि मैं कोई कमांड डिफ़ाइन कर दूं और कमांड में लिख दूं, जैसे कोई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कोई काम करती है और स्क्रिप्ट कोई चीज़ देख के बता देगी कि भाई मेरा कंटेनर जो है वो सही रन हो रहा है या नहीं। अच्छा, कमांड्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो मेरा पॉड है
उसमें टीसीपी सॉकेट ना हो या एचटीटीपी का कोई एंड पॉइंट ना हो, एचटीटीपीएस या एचटीटीपी का कोई एंड पॉइंट ना बना हुआ हो, जिससे मुझे ये पता लग रहा हो कि मेरा जो रनिंग पॉड है वो हेल्दी है या नहीं। तो वहाँ पे हम लोग कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कमांड से कोई मैनुअल चेक चला सकते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, या कोई प्रोसेस, कोई कमांड प्रोग्राम को डायरेक्ट कॉल करके देख लें कि उसका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। एज लॉन्ग एज वो चीज़ मुझे रिस्पॉन्स दे रही है और मैंने ये इस तरह का चेक लगाया हुआ है, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन वंस वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही होगी, वो चेक बार बार फेल हो रहा होगा, तो फिर वो अनहेल्दी या रीस्टार्ट उसको कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि टीसीपी सॉकेट्स के थ्रू हम उससे चेक करें। टीसीपी सॉकेट्स उस वक्त यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी एचटीटीपी या एचटीटीपीएस का एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो टीसीपी सॉकेट्स में होता ये है कि अगर मेरा डेटाबेस चल रहा है तो वो एंड पॉइंट तो एक्सपोज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक होस्ट नेम या आईपी एड्रेस मिलता है और उसके साथ मुझे पोर्ट मिलता है, तो वो मैं दे देता हूँ और उसकी कनेक्टिविटी चेक हो जाती है। तो वंस अगर वो फेल होना शुरू होता है तो वहाँ पे भी केस यही होगा। तो अगर लाइवनेस प्रो में दिया हुआ है, अगर वो फेलियर के केस आएंगे रिपीटेटिवली, तो उसके बाद वो रीस्टार्ट कर देगा। अच्छा, जिस वक्त कोई भी कंटेनर रीस्टार्ट होता है तो उसका जो बैक ऑफ टाइम है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है, और इस तरह नहीं है कि कुबरनेटिस बार बार उसको ट्राई करता रहेगा, इट टेक्स सम टाइम, तो वो थोड़ा सा बैक ऑफ करता है। थर्ड टाइप का जो प्रोब का तरीका डिफाइन करने का, वो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट से। एचटीटीपी रिक्वेस्ट से जो मॉडर्न डे एप्लीकेशंस बनती हैं, अगर मैं स्प्रिंग बूट की बात करूँ या पाइथन में कोई एप्लीकेशन बनी है उसकी बात करूँ, तो और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उसमें हेल्थ चेक्स होते हैं जो एक्चुएटर्स बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपको अलाउ करता है डिफाइन करना, और आपको सिर्फ एनेबल करने होते हैं। तो स्प्रिंग बूट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें मैं एक्चुएटर्स डिफाइन कर देता हूँ, और अगर मैं पाइथन की कोई एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ तो उसमें मैं पाई एक्चुएटर्स यूज़ कर सकता हूँ, या कोई भी इस तरह की सिमिलर टेक्नोलॉजी। इसमें होता है ये है कि ये मैट्रिक्स होते हैं और इसके दो एंड पॉइंट्स नॉर्मली एक्सपोज हो जाते हैं, या सिंगल एंड पॉइंट एक्सपोज हो जाता है, जो ये देखता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेरे पास डिप्लॉयड हैं, जो यूज़ किए हैं मैंने अपनी एप्लीकेशन में, तो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये हम लोग इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ किस तरह काम कर रही है। तो अब हम जैसे ही एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो हम क्लिक करते हैं इस लिंक को, जो कुबरनेटिस का डिफ़ॉल्ट लिंक है। और कुबरनेटिस, ये जो हम लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसमें ये है कि जो भी चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करनी होगी, एक चीज़ ये है कि हमें पता हो कि हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें कहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन पे, और वंस मेरे पास कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन आ गई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे इन तीनों की डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास नीचे कोड भी आएगा। अच्छा, पहली टाइप जो हमने डिस्कस की थी कि हम कोई भी कमांड दे दें, तो कंटेनर्स की यहाँ पे स्पेक्स आती हैं। कंटेनर का नाम यहाँ पे लाइवनेस, और इमेज जो है उसमें बिजी बॉक्स है। आर्ग्यूमेंट्स में अब हम लोग दे रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पे शेल पे वो एक फ़ाइल बनाए टीएमपी हेल्दी के नाम से, और उसके बाद 30 सेकंड्स का स्लीप दिया है, और उसके बाद इस फाइल को रिमूव कर दे और फिर स्लीप कर दे 600 सेकंड्स के लिए। तो इसको जब हम चेक करेंगे कि जब कंटेनर ऑन हो रहा है, मेरा कंटेनर बन रहा है, तो इस आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वो ये फाइल बना देगा। अब लाइवनेस प्रोब उसके नीचे डिफाइंड है। लाइवनेस प्रोब में वो चेक कर रहा है कि इस फाइल के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको प्रिंट कर रहा है, और अगर वो प्रिंट होना ख़त्म हो जाएंगे या फाइल के कोई रिमूव कर देगा तो इसके पास फेलियर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ vi डेमो probe.tml, और इसमें मैं सेट कर रहा हूँ पेस्ट को। पेस्ट सेट करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। API वर्जन मैंने ऊपर लिख दिया है। जो कंटेनर है वो इमेज यूज़ कर रहा है बिजी बॉक्स। आर्ग्यूमेंट्स उसमें दे दिए हैं, जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो फाइल बना दे, उसके लिए 30 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जाए, 30 सेकंड्स के स्लीप से उठे तो फाइल को रिमूव कर दे, और फिर 600 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जाए। बिजी बॉक्स जो है उसको हमें कमांड देना ज़रूरी होती है। अगर कमांड नहीं देंगे तो कंटेनर बस रन होगा और एग्जिट हो जाएगा, तो वो फिर एक कॉन्स्टेंट लूप में आ जाता है स्टार्ट एंड के। और लाइवनेस प्रोब देने का तरीका ये है कि जो कंटेनर के स्पेक्स हैं, जहाँ पे मैं नाम वगैरह लिख रहा हूँ, उसी
हिरार्की में लाइवनेस प्रोब में डिफाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं कमांड दे रहा हूँ एग्जीक्यूट करे कमांड को कि जो भी टीएमपी हेल्दी फाइल है उसके कंटेंट्स को आउटपुट करता रहे, और जिस वक्त वो आउटपुट ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये फाइल रिमूव हो जाएगी या कोई मसला आ गया, ये फाइल रीड नहीं कर सका, तो उस वक्त प्रोब का फेलियर आना शुरू हो जाएगा। इनिशियल डिले क्या है, जिस वक्त मेरा पॉड स्टार्ट हो तो 5 सेकंड बाद ये काम शुरू करे और हर 5 सेकंड बाद ये काम होता रहे। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और इस फाइल को अब हम चला लेते हैं कि गेट पीओ हम करके देख लेते हैं कोई पॉड नहीं बना हुआ, और इस वक्त हम पॉड क्रिएट करेंगे kubectl apply -f demo probe.yml। इस वक्त इसने बताया कि जो मेरा पॉड है वो क्रिएट हो गया है, कि गेट पीओ कंटेनर क्रिएटिंग पे आ गया है, और इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि डिस्क्राइब पॉड लाइवनेस exec। अच्छा, इस वक्त अब मुझे ये बता रहा है कि जो लाइवनेस कंटेनर है वो स्टार्ट हो गया है और उसको क्रिएट है। अब 30 सेकंड्स के बाद देखते हैं क्या होगा। 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगा ये काम। 30 सेकंड पे मतलब वो फाइल बनती है, 30 सेकंड्स तक रहेगी, फिर वो रिमूव हो जाएगी, फिर 600 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। 30 सेकंड्स हो गए, लाइवनेस प्रूफ फेल हो गया। 30 सेकंड्स के बाद जो कमांड लिखी हुई थी उसने फाइल को रिमूव किया। अब लाइवनेस प्रूफ मुझे ये बता रहा है कि वो इस फाइल को ओपन ही नहीं कर सकता, तो अब ये फेलियर आएगा। फेलियर यहाँ पे देखते हैं, पहले वार्निंग आई है और वार्निंग को वो 3 दफ़ा उसने चेक किया है। 3 दफ़ा चेक करने के बाद कि लाइवनेस प्रूफ जो लगा हुआ था टीएमपी हेल्दी जो फाइल थी वो नहीं थी, तो उसने कंटेनर को किल कर दिया और किल करने के बाद रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि गेट पीओ लिखते हैं तो लाइवनेस जो पॉड है हमारा वो यहाँ पे फिर से आ गया, रनिंग स्टेट में है और रीस्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है इसका। और यहाँ पे आ रहा है कंटेनर लाइवनेस फेल्ड, लाइवनेस प्रोब विल बी रीस्टार्टेड, अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे फेलियर्स जब 3 दफ़ा हो गए और 90 सेकंड्स गुजर गए, एज कितनी हुई यहाँ पे फेलियर के बाद 19 सेकंड्स, तो उसके बाद इसने पॉड को रीस्टार्ट कर दिया और रीस्टार्ट का मुझे काउंट भी बता दिया कि 8 सेकंड के लिए ये काम हुआ है। अब उसके बाद अगर हम फिर देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो सक्सेसफुली उसने फिर से क्रिएट किया, फिर से कंटेनर बनाया, इमेज को पुल किया, तो ये सारे स्टेप्स हुए। और अगर हम फिर अभी इसको देखते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर ये फेलियर आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक क्या लगी हुई है कि 30 सेकंड तक वो कुछ भी स्लीप हो जाए फाइल को बनाने के बाद और 30 सेकंड बाद फाइल को डिलीट करते हैं। तो जैसे ही 30 सेकंड्स एलैप्स होते हैं तो उसके बाद ये मसला फिर से आना शुरू हो जाता है। तो ये अब एक स्टेट हमने इस एग्जांपल में देख ली कि कंटेनर पॉड पे जिस वक्त हम लाइवनेस प्रोब लगाएंगे तो उस वक्त ये वर्किंग किस तरह करेगा और फेलियर के केस में क्या बिहेवियर होता है। अच्छा, इसी तरह आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम दूसरे सिनेरियोज की बात करें तो उसमें हमारे पास किस तरह चल रहा है। तो कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन पे वापस आते हैं। तो कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन पे अगर वापस आते हैं तो पहला है लाइवनेस प्रोब, जिसमें हम लोगों ने कमांड यूज़ की, और ये यहाँ पे सारी एग्जांपल है कि हो क्या रहा है। फाइल बन रही है, स्लीप हो रहा है 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद फाइल रिमूव हो जाती है और फिर 600 सेकंड्स के लिए वो स्लीप हो जाता है, तो फेलियर वगैरह सब आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा तरीका ये है कि लाइवनेस प्रोब को HTTP रिक्वेस्ट से इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे लाइवनेस प्रोब के लिए इसने एक एंड पॉइंट दिया है हेल्थ का, और पोर्ट 8080 पे चेक करेगा। तो जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी, डिप्लॉयमेंट/हेल्थ 8080 पोर्ट 8080 पे, deployment:8080/health, और यहाँ पे कस्टम हेडर को चेक कर रहा है कि कस्टम हेडर में वैल्यू आ रही हो ऑसम। अगर कस्टम हेडर में ये वैल्यू नहीं आ रही होगी जो HTTP के हेडर्स हैं, तो उस वक्त यहाँ पे फेलियर आना शुरू हो जाएगा। तो हमने पहला देखा कि कमांड लाइन से वो ये काम हो रहा था कि फाइल को चेक कर रहा था। दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि HTTP गेट की रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे इस तरह ये चेक कर रहा है। तीसरी, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे कि जिस वक्त जो एप्लीकेशन में कोड लिखा हुआ होगा हेल्थ पे वो क्या आउटपुट देगा और क्या ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे अगर कोई इस कोड बेस को चलाएगा तो उसके पास भी ये सिनेरियो चलना शुरू हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल जो है लाइवनेस प्रोब जो है वो TCP के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस एग्जांपल में
कि रेडीनेस प्रोब भी है, टीसीपी सॉकेट उसमें दिया हुआ है। टीसीपी सॉकेट जो भी हमारी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट है उस पर पोर्ट 8080 पे चेक करेगा, और लाइवनेस प्रोब पे भी टीसीपी सॉकेट पे 8080 पे चेक करेगा। अगर 8080 पोर्ट टीसीपी सॉकेट ओपन नहीं होगा तो फिर ये एरर देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल सेकंड्स हैं, पीरियड भी बताया हुआ है कि कितनी कितनी देर में ये काम करना है और इनिशियल सेकंड्स का डिले कितना रखना है। तो अगर कोई यहाँ से डायरेक्ट किसी एग्जाम्पल को उठाए चलाए तो वो चल जाएगी। तो इसमें ये तरीके हैं कुछ ये चीज़ें चेक करने के। और फिर इसमें और तरीका जो है, यहाँ पे हम gRPC जो प्रोटोकॉल है उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे लाइवनेस प्रोब इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। इंटेंट ये है कि जिस वक्त भी मेरा पॉड किसी भी स्टेट में आए, जो स्टेट मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन के लिए हेल्दी नहीं है, तो उस वक्त वो रीस्टार्ट हो जाए और मुझे मैनुअल इंटरवेंशन ना करनी पड़े, इंटरवीन ना करे, बस मैनुअली ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस पेज पे। द इंटेंट इज़ कि हम लोग ये वाली चीज़ कवर कर लें कि प्रोब्स यूज़ क्यों होते हैं, प्रोब्स की टाइप्स क्या हैं और प्रोब्स किस किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये हमें पता लग जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।